मैं अभी उपस्थित हूँ कुमारखंड प्रखंड रोहता पंचायत स्थित हरिबोला गांव में और अभी हम एक शख्स से बात करना चाहते हैं और क्या इसकी परिस्थिति है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और क्या इसके साथ परेशानी है। क्या परेशानी है सर आपके पास? देखिए कितना परेशानी है। आखिर ये आदमी के आंख से आंसू निकल रहा है। आखिर क्या दुख है, क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है, देखिए। हमारे पत्नी के नाम से पुनर्वास था, जो कि हमको पता चला तो हम मधेपुरा जिला जनता दरबार में मुखिया, सरपंच और जितने भी हैं सबके पास दौड़ के थक गए। उसका कोई भी निराकरण नहीं निकला। हम यही चाहते हैं कि हमको इसका निराकरण मिले और इस पे हमको इंदिरा आवास दिया जाए। इसके लिए हम बहुत 3 साल 4 साल से दौड़ रहे हैं। गरीब आदमी पंजाब दिल्ली कमा के खाते हैं, जो कि हमारा पत्नी 2014 में 13 फरवरी को डेट किया। उसके बाद पैसा निकासी हुआ 2016 और 17 में। दौड़ने के बावजूद भी, स्टेटमेंट निकालने के बावजूद भी मुखिया, सरपंच, ब्लॉक दौड़ते दौड़ते तबाह है। अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं मिला हमको। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको कम से कम पुनर्वास नहीं हुआ तो कम से कम इंदिरा आवास हमको मिलना चाहिए। यही है। और हमारा घर का स्थिति देखते हुए भी हम दौड़ते दौड़ते थक गए। इसके लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला हमको, इसलिए हम थक चुके हैं। तो देखिए जैसे कि इस आदमी के बात ही सुन लिए हैं। जिस टाइम में इसको बाढ़ के कुछ वर्ष बाद एक आवास योजना चला था, जिसके अंतर्गत बहुत आदमी को आवास का रुपया दिया जाता है, जिसे हम लोग हमारे देहात भाषा में जिसको पुनर्वास कहा जाता है। और पुनर्वास का पैसा इनकी पत्नी के नाम से मिला था और वो पैसा इसको पता नहीं था कि इसके अकाउंट में आया है या नहीं आया है। जब इसकी पत्नी का देहांत हो गया और इस पे नोटिस किया सरकार घर बनाने के लिए, तो इसको तभी ये बैंक दौड़ने लगा। और बैंक दौड़ने लगा, बैंक से स्टेटमेंट निकालना शुरू किया। तो बैंक के कर्मचारी भी कुछ दिन इसको इसके बाद को टालने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब इसको मिनी स्टेटमेंट बैंक का दिया गया तो उसमें देखा कि ये, और जिस दिन से पैसा डलता है, जिस दिन से पैसा आया अकाउंट में, और उसी डेट में, सेम डेट में पैसा आया और सेम डेट में ही इसके खाते से पैसा का निकासी हो गया, जो कि इसको कोई भी तरह का इसको पता नहीं था कि इसके खाते से पैसा निकल रहा है। और जिस दिन पैसा निकल रहा है उससे 1 वर्ष पूर्व ही जो खाताधारी है यानी कि इसकी पत्नी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर जब वो खाताधारी है ही नहीं तो आखिर खाते से पैसा कैसे निकल गया? और पैसा वो भी निकल रहा है जिस दिन से पैसा उसके खाते में आया पुनर्वास का, उसी दिन से वो जिस दिन आता है जितना रुपया, यानी जो भी रुपया आया, एक किस्त का आया, दूसरे किस्त का आया, तीसरे किस्त का आया, जो भी रुपया आया उसी दिन सेम डेट में पैसा निकल गया है। ये भी बड़ी हैरान की बात है। तो आखिर इस ऐसा धांधली के पीछे किसका हाथ हो सकता है? और इसके पीछे सरकार का भी बहुत नाकामी है, उसके कर्मचारी का भी बहुत नाकामी है कि जब भी किसी को अगर लाभ दिया जाता है तो उससे पहले उस आदमी तक लाभ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसका देखरेख भी कर्मचारी के पास होना चाहिए। रजिस्टर में तो सबको पैसा चला जाता है, लेकिन सरजमीन पर उस पैसा का लाभ मिलता है आदमी को या नहीं मिलता है, ये तो बहुत दुख की बात है। अब देखिए सरकार की रजिस्टर में तो इसके नाम से पैसा मिल गया है, उसके रजिस्टर में तो इसका घर बन गया है, लेकिन अभी इतना स्थिति गड़बड़ है कि जैसे अभी आप लोग देखें कि कितना दुख के साथ इसके आंख से आंसू आ गए इस बात को चर्चा करते हुए। अभी भी हमारे सामने में पंचायत सरकार भवन पर एक आम सभा रखा गया था, जहां पे हम भी उपस्थित थे, मुखिया जी उपस्थित थे, यहाँ के वार्ड सदस्य भी उपस्थित थे। वहाँ भी इन्होंने मेरे सामने में इस मुद्दा को रखे और कोई भी तरह का, आज कितना दिन हो गया, 10 साल 7 साल जो भी हुआ, 5 साल प्लस ही हो गया, लेकिन अभी तक इस मुद्दा पे इसको कोई भी आश्वासन का इजहार नहीं हुआ है। और इससे पहले ये भी बहुत तरह के जनता दरबार गए, बहुत तरह के आवेदन दिए, ब्लॉक में दिए, इधर उधर जो होता है गांव घर में। और कमाने वाले आदमी अपना रोटी रोजगार छोड़ करके इस मुद्दा पर लगे, फिर भी अभी तक इसको कोई भी तरह का समाधान नहीं मिला। इससे पहले भी मुखिया थे, जो वर्तमान में मुखिया थे, उस मुखिया से भी ये बात किए हैं, और अभी जो वर्तमान में मुखिया, इस मुखिया से भी बात किए हैं। तो इसके बावजूद भी इसे कोई तरह का लाभ नहीं मिला है। तो इसका एक ही लाभ है कि जो मेरा चला गया वो चला गया। कहे कि ये गरीब आदमी है, कमाने वाले आदमी है, उसके पीछे तो ये लड़ नहीं सकते,
इतना तो इसके बाजू में दम नहीं है, इतना तो इसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है कि ये लड़ पाएंगे। तो इसका एक ही मांग है कि इसको जो चला गया, लेकिन इसके नाम से इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, ताकि ये अपना घर बना सके। इसको अभी रहने के लिए घर भी नहीं है, और घर का भी स्थिति बहुत गड़बड़ है, जो कि हम अभी यहाँ पे इसके घर पे आए हुए हैं। तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के पदाधिकारी से मांग करते हैं, मुखिया जी से मांग करते हैं कि इसको कृपया आप लोग सहयोग कीजिए और इसका मदद कीजिए। इस तरह से कोई धांधली न हो इसके साथ, जो हो गया, और आगे जो काम होने वाले हैं उस पर भी हम कहना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का धांधली न हो। कृपया सही जांच पड़ताल के साथ ही किसी आदमी को कोई सरकारी लाभ दिया जाए। ये नहीं कि लाभ तो मिल गया, सरकार का रजिस्टर मेंटेनेंस हो गया, लेकिन आदमी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक गरीब आदमी का भला हो सके और इसे उचित लाभ मिल सके। इसको पुनः नए वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद।